नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कॉमर्स यानी वाणिज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूनिटी ऑफ कमांड रिफर्स टू समादेश की एकता का अर्थ है ए शीर्ष स्तर पर प्राधिकार का केंद्रीकरण, बी समानतः किसी एक अधीनस्थ को आदेश स्वीकार करना चाहिए एवं निजी एवं किसी एक प्रभारी बॉक्स के अधीन कार्य करना चाहिए, सी प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश, डी वह व्यक्ति जिसके पास किसी भी नेतृत्व की भूमिका को संभालने का अच्छा नियंत्रण हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए सिंगल सबऑर्डिनेट सोल्ड एक्सेप्ट ऑर्डर एंड रिपोर्ट टू ए सिंगल बॉस यूजली। समांतर किसी एक अधीनस्थ को आदेश स्वीकारना चाहिए एवं किसी एक प्रभारी बॉक्स के अधीन कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल एम्बिग्विटी इज प्रीमिलरी एंड आउटकम ऑफ पुअर। भूमिका अस्पष्टता मुख्य रूप से किसकी घटिया व्यवस्था का परिणाम है? नियोजन प्लानिंग का, स्टाफिंग कर्मचारी भर्ती विभाग का, ऑर्गेनाइजेशन संगठन का, कंट्रोलिंग नियंत्रण का, प्रोसेसिंग संसाधन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टाफिंग यानी कर्मचारी का। भूमिका स्पष्ट रूप मुख्य रूप से कर्मचारी भर्ती विभाग की घटिया व्यवस्था का परिणाम होता है। कर्मचारी भर्ती विभाग का कार्य संस्था के लिए योग्य कर्मचारियों की भर्ती नहीं होना अपितु बहुत दुर्भाग्य की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर द स्पेसिफाइड। कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है। ए संगठन की नियमावली में, बी कार्यालय नियमावली में, सी संगठन की रूपरेखा में, डी प्रबंधकीय दिशा निर्देश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑफिस मैनुअल यानी कार्यालय नियमावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन ऑफ सुपरविजन रेफरेंस टू। पर्यवेक्षक विस्तार से आशय है अधीनस्थों की संख्या, पर्यवेक्षक की सीमा, पर्यवेक्षण का गुण, पर्यवेक्षण का प्रकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अधीनस्थों की संख्या। पर्यवेक्षण विस्तार से तात्पर्य अधीनस्थों की संख्या से, दूसरे शब्द में प्रबंध अथवा नियंत्रण के विस्तार से अधीनस्थों के उस अनुकूलतम संख्या से है जिसका एक अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण कर सकता है। सामान्यतः कोई भी कार्यालय प्रबंध 6 से अधिक अधीनस्थों के कार्य का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफिंग के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही अनुक्रम के कोड को दर्शाइए। तो इसको सेटिंग करते हैं तो पहले आ जाएगा भर्ती, उसके बाद आ जाएगा चयन, चयन के बाद आ जाएगा आगम एवं अभिस्थान, उसके बाद आ जाएगा कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकन, उसके बाद स्थानांतरण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहल एक संगठन में कर्मचारियों की कमी को संभालने की कार्यनीति नहीं है? टर्न ओवर कम करने का प्रयास, बी सेवानिवृत्तियों को स्थगित करने के लिए प्रोत्साहनों की पेशकश करना, सी अस्थायी कर्मचारियों को रखना, डी कर्मचारी प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्प्लॉय ट्रेनिंग यानी कर्मचारी प्रशिक्षण। एक प्रभावी संगठन में
कर्मचारियों की कमी को संभालने की कार्य नीति के अंतर्गत निम्नलिखित पहल को शामिल किया जाए, जैसे टर्नओवर कम करने का प्रयास, सेवानिवृत्तियों को स्थगित करने के लिए प्रोत्साहित की पेशकश करना और अस्थायी कर्मचारियों को रखना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not an advantage of external recruitment? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य भर्ती का एक फायदा नहीं है? ए, अच्छे कार्य निष्पादन को पुरस्कृत किया जाता है। बी, अमर्ष, क्षोभ, जलन एवं ईर्ष्या की संभावना से बचा जाता है। सी, आरक्षण नीति का पालन करना आसान हो जाता है। डी, संगठनों को नए कौशल, नई प्रतिभाओं और नए अनुभवों के फायदे मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड परफॉर्मेंस इज रिवार्डेड, यानी अच्छे कार्य निष्पादन को पुरस्कृत किया जाता है। जैसे संगठनों के नए कौशल, नई तक प्रतिभाओं और नए अनुभवों के फायदे मिलते हैं। आरक्षण नीति का पालन करना आसान हो जाता है। ऐसे क्षोभ या जलन एवं ईर्ष्या की भावना से बचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती के स्रोत के रूप में पत्रिका से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? कम खर्चीला। बी, विज्ञापन के स्थापन के लिए लंबा समय। सी, विविध पाठकों तक पहुंच। डी, कई अनअभिप्रेरित आवेदक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीच एंड डाइवर्स ऑडियंस, यानी विविध पाठकों तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैरियर टू इफेक्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल आर, प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन के अवरोधक है। प्रबंधकों की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ, संबंधित पक्षों की त्रुटिपूर्ण मान्यताएं, तकनीकी खामियां, त्रुटिपूर्ण लिखित संप्रेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। 1 2 3 सही है, इसको छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्टाफिंग प्रक्रिया के अंग नहीं है? मानव संसाधन नियोजन, भर्ती, चयन, आगमन तथा प्रस्थान, प्रशिक्षण, विकास, निष्पादन, मूल्यांकन, स्थानांतरण, पृथक किया जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव संसाधन, जिसमें 8 चरण होते हैं, जिसमें मानव संसाधन, उसके बाद भर्ती, फिर चयन, फिर आगमन तथा अभिस्थान, उसके बाद प्रशिक्षण एवं विकास, निष्पादन आता है, निष्पादन का मूल्यांकन, स्थानांतरण, पृथक किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने अवलोकन किया कि कामगारों का व्यवहार और भावनाएं घनिष्ठ रूप में संबंधित है? पीटर डकर, एल्टन मेयो, F.W. टेलर, डेल योडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने बताया कि कामगारों का व्यवहार और भावनाएं घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफिंग का कार्य है भर्ती करना, प्रशिक्षण करना, कार्य पर नियुक्ति करना, ये सभी कार्य करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले आ जाएगा मानव संसाधन नियोजन, उसके बाद भर्ती, फिर चयन, उसके बाद कर्मचारी का प्रशिक्षण तथा विकास, उसके बाद स्थानांतरण, पदोन्नति और पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि आता है। उसके बाद 6 नंबर में आपका आ जाएगा संतोषजनक पारिश्रमिक व्यवस्था, 7 में कर्मचारियों को प्रबंधित निर्णयों में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है 2, 3, 7, 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। एक सार्वजनिक कंपनी संचालकों की न्यूनतम संख्या 3 होती है, जबकि निजी कंपनियों में इनकी न्यूनतम संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है कहलाती है आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक रोकथाम, आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनल चेक यानी आंतरिक रोकथाम। वह प्रक्रिया जिसके अंदर किसी संगठन की कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित है विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, जिससे एक के द्वारा किए गए कार्यों की जांच दूसरे के द्वारा स्वतः ही हो जाती है, आंतरिक रोकथाम या जांच या इंटरनल चेक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन का कार्य किया जाता है मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्न स्तरीय प्रबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को जो ए कर्मचारियों को कार्यभार सौंपते हैं, बी कार्य के संबंध में कर्मचारियों को निर्देश देते हैं, सी उत्पाद के गुणों की देखभाल करते हैं, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा, जिसमें कर्मचारियों को कार्यभार सौंपते हैं, कार्य के संबंध में कर्मचारियों को निर्देश देते हैं, उत्पाद के गुणों को देखभाल करते हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जो निर्देशन का हिस्सा नहीं है, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, कार्य विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्य विभाजन। निर्देशन के तत्व के अंतर्गत पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण तथा नेतृत्व को शामिल किया जाता है, जबकि कार्य विभाजन निर्देशन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रबंधक को नियमों विनियमों के आधार पर कार्य करता है कहलाता है अहस्तक्षेप नेता, गुण संपन्न नेता, अफसरशाही नेता, सहभागी नेता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्यूरोक्रेटिक्स लीडर यानी अफसरशाही नेता। अफसरशाही नेता नियमों विनियमों के आधार पर कार्य करता है। इस प्रकार के प्रशासन को प्रेरणा मैक्स वेबर रहे हैं, जिन्होंने अवसरवादी को नेतृत्व में 10 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन में सम्मिलित है ए मार्गदर्शन एवं सजा, बी केवल कार्यों से निपटना, सी अभिप्रेरण, नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण, डी कार्य आवंटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन, लीडरशिप एज वेल एज सुपर इंटेंडेंस यानी अभिप्रेरण, नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण। क्वेश्चन, निर्णय में परिसीमित विवेकशीलता की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है हर्बर्ट साइमन, हेनरी फ्यूल, लाइकट, हर्बर्सबर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिसीमित विवेकशीलता की अवधारणा हर्बर्ट ए साइमन की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के गुण जन्मजात होते हैं, यह विचार निम्नलिखित में से किसका अंग है? नेतृत्व का अनुयायी सिद्धांत, बी नेतृत्व का व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी नेतृत्व का मार्ग लक्ष्य सिद्धांत, डी नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का नेतृत्व होता है जब नेता अधीनस्थों की सलाह के आधार पर निर्णय लेता है?
निरंकुश नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, स्वतंत्र गति वाला नेतृत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप। जब नेता अधीनस्थों की सलाह के आधार पर निर्णय लेता है तो उसे प्रजातांत्रिक नेतृत्व की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी लता संप्रेषण का लक्षण है? औपचारिक सृजन, आधिकारिक मान्यता, सुनिश्चित ढंग, सामाजिक संपर्क द्वारा स्वाभाविक उत्पत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल ग्रोथ ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, सामाजिक संपर्क द्वारा स्वाभाविक उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डेमोक्रेटिक लीडरशिप? लोकतांत्रिक नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ए, निर्णय में अधीनस्थों से परामर्श करना। बी, अधीनस्थों को अधिकार में भागीदारी की अनुमति देना। सी, विचार व्यक्त करने व बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करना। डी, आदेश एवं उत्पीड़न द्वारा समूह को संचालित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ड्राइविंग द ग्रुप थ्रू कमांड एंड द ऑक्शन, यानी आदेश एवं उत्पीड़न समूह को संचालित करना होता है, जिसमें निर्णय अधीनस्थों को परामर्श करना, अधीनस्थों को अधिकार में भागीदारी की अनुमति देना, विचार व्यक्त करने व बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लीडरशिप? नेतृत्व के संबंध में अंकित में से कौन सा कथन सही है? ए, एक नेता को अपने श्रमिकों से दूरी बनाए रखना चाहिए। बी, नेता जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। सी, प्रबंधक को लोगों से काम लेने के लिए नेतृत्व आवश्यक नहीं है। डी, नेतृत्व की निरंकुश शैली काल में अच्छे परिणाम दे सकती है परंतु दीर्घकाल में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेतृत्व की निरंकुश शैली अल्पकाल में अच्छे परिणाम दे सकती है परंतु दीर्घकालीन में नहीं। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।